Hello everyone, I am Shivangi and I am sharing some basic information about determiners. So the first question is, what are determiners? Here are some words like my, our, his, her, your. ये सारे जो वर्ड्स हैं वो हमें आइडेंटिटी बताते हैं, किसी भी इंसान या किसी भी चीज़ की आइडेंटिटी बताते हैं. और कुछ वर्ड्स हैं लाइक बोथ, सम, मच, मोर, मैनी. ये सारे जो वर्ड्स हैं वो हमें किसी भी चीज़ की क्वांटिटी बताते हैं. सो द वर्ड्स दैट कम्स बिफोर द नाउन एंड शोज द आइडेंटिटी और क्वांटिटी इज़ कॉल्ड एज डिटर्मिनर्स. इसका मतलब ये है कि ऐसे वर्ड्स जो नाउन से पहले आकर हमें उसकी क्वांटिटी और आइडेंटिटी बताएं, ऐसे वर्ड्स को ही हम डिटर्मिनर्स कहते हैं. और कुछ सबसे कॉमन डिटर्मिनर्स जो हैं वो है ईच और एवरी. हमें हमेशा इसमें कन्फ्यूजन होता है कि ईच और एवरी कहाँ यूज़ करें. सो हियर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन ईच एंड एवरी. ईच एक डिटर्मिनर है एज वेल एज एक प्रोनाउन है, वेयर एज एवरी सिर्फ एक डिटर्मिनर है. सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस? सो ईच अगर एक डिटर्मिनर है और एक प्रोनाउन है तो एक डिटर्मिनर कभी भी विदाउट नाउन नहीं होता है. एवरी डिटर्मिनर हैज़ अ नाउन बिफोर इट. अगर हम ईच यूज़ करते हैं तो उसके बाद नाउन का होना ज़रूरी है. बट ईच अगर एक प्रोनाउन है दैट डज नॉट नीड नाउन देयर, बिकॉज प्रोनाउन नाउन की जगह पर ही आता है. सो अगर किसी भी सेंटेंस में बाद में नाउन नहीं है तो हम वहाँ डिटर्मिनर यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट एक प्रोनाउन तो यूज़ कर सकते हैं. सो वी कैन राइट ईच. बट ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे बाद में नाउन नहीं है वहाँ एवरी कभी यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज एवरी इज़ ओनली अ डिटर्मिनर, इट्स नॉट अ प्रोनाउन. नाउ it's written each is a definite determiner but every is indefinite determiner. So what is definite determiner and what is indefinite determiner? सो डेफिनेट डिटर्मिनर्स वो होते हैं जिसमें हमें पहले से क्वांटिटी का पता होता है कि कोई भी चीज़ कितनी है. और इनडेफिनेट डिटर्मिनर वो होते हैं जिसमें हमें क्वांटिटी का पता नहीं होता है कि कोई भी चीज़ कितनी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई इंसान है और हम उसे कहते हैं रेज़ योर हैंड, तो वो कितने हैंड रेज़ कर सकता है? ओनली 2, क्योंकि एक इंसान के पास 2 हाथ ही होते हैं. सो ईच इज़ अ डेफिनेट डिटर्मिनर वेयर एज एवरी इज़ अ इनडेफिनेट डिटर्मिनर, क्योंकि हमें पता नहीं होता ना कि एक पेड़ है तो उसमें कितने पत्ते हैं. सो वी डोंट नो हाउ मेनी लीव्स आर देयर. सो इन सच सेंटेंसेस वी विल यूज़ एवरी. अनदर रूल इज़ दैट आफ्टर ईच एंड एवरी नेगेटिव वर्ड्स के नॉट कम. दैट मीन्स अगर हम कहीं भी ईच और एवरी लिखते हैं वहाँ पे नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ कभी नहीं करेंगे, सच एज नो, नेवर, डजंट, कैन नॉट. ये सारे वर्ड्स ईच और एवरी के बाद कभी भी नहीं आ सकते हैं. बिफोर दैट वी कैन यूज़ इट. देयर इज़ अ एग्जाम्पल रिटन हियर, एवरी बर्ड डज नॉट ले एग्स. सो हियर एवरी के बाद वी हैव रिटन डज नॉट, एंड डज नॉट इज़ अ नेगेटिव वर्ड, सो द सेंटेंस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. और हमें अगर सेम सेंटेंस लिखनी है बट वी हैव टू राइट इट इन अ करेक्ट फॉर्म, देन वी विल यूज़ द वर्ड नॉट before the determiner every. Okay, so the correct sentence would be not every bird lay eggs. Okay, I have added a few questions related to the topic. Comment down the answers. Also I have added the answers in the next slide. Thank you.